जिस पराक्रम और शौर्य का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, पूरा देश खौल रहा था, पूरा देश क्रोधित था। आज वही सिंदूर उस देश में जाकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पूरा 140 करोड़ जनता तैयार बैठी है उनका साथ देने के लिए। इस तरह के गंदे लोगों का चर्चा करके मैं अपने जुबान को खराब नहीं करना चाहता हूँ। गंदगी है ये सब, देश के लिए गंदा स्थिति है। अगर यही चाइना और कहीं और होता तो इनको शूट एंड साइट कर दिया जाता। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। कल पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। देर रात पाकिस्तान के आतंकवादियों ठिकानों पर हमला किया गया और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के बॉस डॉक्टर दिलीप जायसवाल सर मौजूद है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों को जवाब दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले भारत के, हिंदुस्तान के सेना को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जिस पराक्रम और शौर्य का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, इसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। आपने देखा कि पहलगाम में किस तरह हिंदुस्तान के निर्दोष जनता का निर्मम हत्या आतंकवादियों ने धर्म पूछकर किया था। और उसके ठीक 3 दिन बाद प्रधानमंत्री जी झंझारपुर आए थे। वो बहुत ही व्यथित थे, पूरा देश खौल रहा था, पूरा देश क्रोधित था कि आखिर भारत जब अमन चैन चाहता है, शांति चाहता है, तो पाकिस्तान या अन्य देश जहां आतंकवादी के ठिकाने हैं, भारत के सुख चैन को क्यों छीनना चाहता है। और उसने हमारे माँ बहन के मांग उजारने का काम किया, सिंदूर को जो है धोने का काम किया था। आज वही सिंदूर, माँ बहनों का सिंदूर, जिस सिंदूर को उसने धोने का काम किया, आज वही सिंदूर उस देश में जाकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। ये है नया भारत, और नए भारत के साथ यहाँ के सभी दल और पूरा 140 करोड़ जनता तैयार बैठी है उनका साथ देने के लिए। सर, नेहा सिंह राठौर जो है वो पीएम मोदी को लगातार चैलेंज कर रही थी कि 56 इंच का सीना उनका क्या हुआ, वो तो कुछ भी नहीं कर पाए, बिहार में चुनाव है तो यहाँ पहुँच गए। इस तरह के गंदे लोगों का चर्चा करके मैं अपने जुबान को खराब नहीं करना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। आज वैसे लोगों को भी बहुत बड़ी सीख मिली है कि नया भारत क्या होता है, और इस तरह के गंदगी है ये सब, देश के लिए गंदा स्थिति है। अगर यही चाइना और कहीं और होता तो इनको शूट एंड साइट कर दिया जाता। लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना सेकुलर है और इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए चिंता करता है, और यही लिए इस देश में कुछ ज़्यादा लोग कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। लेकिन वही लोग जब दूसरे देश में जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरह का सज़ा ऐसे लोगों को मिलता है। तो इसलिए मैं वैसे गंदे लोगों के बारे में चर्चा करके अपने जवान को गंदा नहीं करना चाहता हूँ। सर, एक सवाल है कि पाकिस्तान क्या अब इसके बाद सुधर जाएगा, उसे वार्निंग रहेगी, या फिर वो अपनी हरकतें जारी रखेगा? देखिए, कुत्ता का पूँछ इतना जल्दी सीधा नहीं होता है, इसलिए उस पूँछ को या तो काटना पड़ेगा, और अगर सीधा कर लिया तो फिर हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे। पीओके लेने का सही टाइम आ गया है? ये तो बाद की बात है। अभी सर, तो एक आखिरी सवाल मॉक ड्रिल को लेकर, मॉक ड्रिल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज शाम में पूरे देश के 244 जिले में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है, क्योंकि कभी भी युद्ध की स्थिति इस देश में बन सकती है। तो इस देश की जनता को युद्ध के स्थिति में कैसे अपनी सुरक्षा करते हुए सेना के साथ रहना है, इसकी प्रशिक्षण दी जाएगी। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप युद्ध के समय का जो मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आप लोग जरूर उस प्रशिक्षण को लेने का काम करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।